हूँ। मेरा नाम श्रीम रजत है। मैं जगत माँ लक्ष्मी का पुत्र श्रीम रजत आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि मैं पिछले करीबन 15-20 मिनट से ट्राई कर रहा था कि मैं अपने लैपटॉप से लॉगिन कर लूं, लेकिन आज हमारे जो परम प्रिय राहु महाराज हैं, जो कलयुग के देवता हैं और वो पूरे टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत बुराई सुनते हैं, तो आज उन्होंने कहा आज आप पूरी ताकत लगा लो श्रीम भाई, लेकिन मैं आपको जितना परेशान कर सकता हूं मैं कर लूंगा। तो आज उन्होंने जितना वो कर सकते थे वो उन्होंने पूरा कर लिया है। मुझे मैं तब भी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। जिसने भी रिकॉर्डिंग ऑन करी है, कल्पना बहन या हमारे अभय जी ने, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना लास्ट में मत भूलें, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो सेफ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अपील करता हूं कल्पना जी से और अभय जी से कि रिकॉर्डिंग ऑफ करें। मुझे पूरा प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है कितने लोग लॉगिन हो गए हैं, और मैं लाइव नाउ का ऑप्शन भी नहीं डाल पाया हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर कितना इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। ठीक है, कुंडली हम बात करते हैं जब भी कुंडली की, तो हमारी हमेशा नजर पहुंच जाती है हमारी एस्ट्रोलॉजी कुंडली पर, जबकि हमारी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में 9 के 9 ग्रह होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, लेकिन जब भी हम अंग ज्योतिष की जब कुंडली बनाते हैं लेवल 1 पे या लेवल 2 पे या लेवल 3 पे, तो हमारे कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी कहूं, जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो वो कहेंगे कि मेरा 3 नंबर मिस है, कि मेरा 4 नंबर मिस है, मेरा 2 नंबर मिस है, मेरा 8 नंबर मिस है। कोई ना कोई प्लैनेट होगा जो मिस हो रहा होगा। ठीक है, उस मिसिंग को कोई कंप्लीट नहीं कर पाता। फिर हम लोग क्या करते हैं, उन नंबरों को मोबाइल नंबर पे, घर के नंबर पे, गाड़ी नंबर पे लाने का प्रयास करते हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने ये फील किया कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ग्रह या तो होगा पॉजिटिव, या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो निगेटिव होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी के पास कोई ग्रह कंप्लीट ना हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं किसी से पूछूं कि यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो इससे ये पूरा क्लियर होता है कि आप बड़े आराम से कह देंगे कि उस व्यक्ति का सूर कमजोर है, इसलिए उसको बोलने में या दूसरों से बात करने में दिक्कत आती है। इजी वे में आप बता सकते हैं, इजी वे में उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारी मोनिका बहन जैसे, अभी मैं गया, मोनिका बहन ने तुरंत लीड ले ली अपने हाथ में। ठीक है, मैंने कहा अभय जी से था, लेकिन लीड ले ली मोनिका बहन ने। ठीक है, मोनिका बहन ने विधि बहन से बात करी, मोनिका बहन ने बाकी मीना जी से बात करी, मोनिका बहन ने बाकी लोग से बात करी। तो इससे ये क्लियर होता है कि मोनिका जी का जो सूर्य है, नंबर 1 है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो आत्मविश्वास जो होता है वो वहां से मेंटेन हुआ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय रहते उनका वो बात कर लेते हैं, और कभी समय रहते बात नहीं कर पाते हैं। 3 कैटेगरी होती है, तो हम उनका कह सकते हैं कि जो सूर्य जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि 2000 के बाद का कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसमें नंबर 1 है ही नहीं, ठीक है, और वो इतने अच्छे से लोगों से बात करता है, लोगों के साथ डील करता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो सबके सामने फ्रंट पे आके अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या उसका सूर्य है कि नहीं है? कोई जवाब देगा? बताइए। उसकी ग्रिड में मिस है। 2000 के बाद का बच्चा है, मान लेते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल के आती है 20/8 और 2026 या 2024, मिस कर देते हैं पूरा, मूलांक में भी, भाग्यांक में भी, या किसी में भी 1 मिसिंग है। लेकिन उस बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी है कि अपने स्कूल में वो सारी चीजों को मैनेज करता है, लीडर की तरह रिप्रेजेंट करता है, और सबसे अच्छा बोलने में, बात करने में है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। तो मुझे कोई बताए आप पूरी टीम में से, उसका सूर मजबूत है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है? बताइए, पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, कोई बताएगा? मजबूत है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 1 नंबर तो मिसिंग था, तो वो सूर की एनर्जी आई कहां से? एक सवाल आता है। जब उसकी कुंडली बनाई जाती है, 9 प्लैनेट बनाए जाते हैं, तो उसमें सूर्य होता है।
भले पहले पहले हाउस में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, कोई भी 12 हाउस में हो, लेकिन होता है। लेकिन अंग ज्योतिष में सूर्य मिस हो सकता है, चंद्रमा मिस हो सकता है, गुरु या बृहस्पति मिस हो सकता है, शुक्र मिस हो सकता है, शनि मिस हो सकता है, राहु केतु मिस हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी के पास उसके फीचर्स आ रहे हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कहीं ना कहीं वो ग्रह या प्लेनेट उसको एनर्जी दे रहा है। मैं सही हूं कि गलत हूं, बताइए आप। कितने लोग कह रहे हैं सही है और कितने लोग कह रहे हैं गलत है? कल्पना बहन कह रही है सही है, पारो जी कह रही है सही है, अश्विनी जी कह रहे हैं सही है, कमलेश जी, मोनिका जी, पंकज जी कह रहे हैं सही है। मुझे गलत वाला बताए कोई मुझे कि मैं गलत हूं। विधि जी कह रही है सही है। कोई है ऐसा जो कह रहा है मैं गलत हूं? कोई भी एक थम डाउन का बनाए, मैं उससे तुरंत बात करूंगा। मैं गलत नहीं हूं। उस समय मैंने और मेरे गुरु ने, मेरे मेरी मेरी रिसर्च टीम ने ये फील किया कि यहां पर कुछ मिस हो रहा है, यहां कुछ लोचा है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तब तो लोचा नहीं है। और आज के टाइम पे पूरे भारत और पूरे विश्व में 90 से 95% लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। आप में भी कई लोग होंगे वो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे दूर भागते होंगे। हमारे बीच में एक रजनी बहन है, मेरी कल या परसों उनसे बात हो रही थी, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखी हुई है, एस्ट्रोलॉजी भी वो पढ़ रही है। जैसे मैं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी अपना कोर्स करता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ या मैं स्कॉलर हूँ, उसमें मैं पीएचडी करूंगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम 10 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से 8 या 9 लोग ऐसे निकलते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते, ठीक है। सिर्फ एक लोग या दो लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को कुछ मानते हैं या उसको भी समझते हैं अंग ज्योतिष के साथ में, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के साथ में। तो हम लोग ने ये काम किया कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कुछ कठिन है, अगर मैं कहूंगा कि अभी मैं यहाँ पे अगर कहने लगूं 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, आपका कृत्तिका, भरणी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहाँ बात करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये एक मतलब एक सागर है एस्ट्रोलॉजी, और जो अंग ज्योतिष है वो इजी प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझना। मुझे आज मेरे लैपटॉप के बिना तो कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन मैं कुछ आज दे के जाने के मूड में हूँ। तो होता क्या है, हमने एक बीच का रास्ता अपनाया। क्या था वो बीच का रास्ता? हमने कहा हम अंकों को उठाएंगे। जैसे एक मोनिका बहन ने आज एक एग्जाम्पल किया, दुबई में एक प्यारी बहन रहती है, उससे पूछा कि आपकी करेंसी हाई है, तो उनने कहा कि नहीं नहीं आपकी ज्यादा हाई है। जब भी हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले करते हैं करेंसी एक्सचेंज। क्या करते हैं? करेंसी एक्सचेंज। बिना करेंसी एक्सचेंज करे हुए कोई भी व्यक्ति, या मोनिका बहन हमारे अभी इंडिया घूमने आई थी, और अगर वो करेंसी को एक्सचेंज ना करती तो कोई भी रिक्शा वाला, सब्जी वाला, होटल वाला उनसे एक चवन्नी ना लेता। वो कहता भैया हम क्या करेंगे डॉलर का, पाउंड का, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डॉलर पाउंड, हमको तो रुपया चाहिए। 500 का दो, बाकी दो, लेकिन रुपए दो। ऑनलाइन पेमेंट कर दो लेकिन रुपए दो, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं हम किसी कारण से मोनिका बहन बहुत टॉप एंड टॉप पहुंच गई और मोनिका बहन हमको लंदन घूमने बुला ले, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर हम लंदन घूमने जाते हैं तो अगर हम वहां पे 500 की गड्डी लेके जाएं तो क्या मेरा काम चलेगा? बताइए। मुझे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। बिना करेंसी एक्सचेंज करे हुए हमारा काम नहीं चलेगा। जब हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तब जाके उस देश में हम कोई भी काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो रुपए में बदलेगा, हम यहाँ से जब वहां जाते हैं तो हम डॉलर, पाउंड या जो भी वहां उस देश की करेंसी है उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको बदलते हैं, फिर अपना काम करते हैं, ठीक है। मैं सही हूं कि गलत हूं? मैं गलत तो नहीं हूं? बताइए आप, मैं गलत तो नहीं हूं, ठीक है। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी यानी कि ज्योतिष और अंग ज्योतिष में करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, ये आप नहीं करते हैं। आप अगर इसके सूर्य को देख रहे हैं तो उसको सूर्य को मान लेते हैं, आप इसके बुध को देख रहे हैं तो उसके बुध को मान लेते हैं, वहीं आप गलती कर जाते हैं।
जब तक आप दोनों की करेंसी एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा अंतर है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सूर्य के कंट्रोलिंग चलती है पूरी चीजों में, लेकिन हमारे अंग ज्योतिष में हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुध यानी नंबर 5 है। बुध से हम लोग हर चीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अगर इसको बात करने पे आऊं तो मैं करीबन 1 से 2 घंटे इस पे चर्चा कर सकता हूं, पर ये विषय नहीं है हमारा। मेन बात यहाँ पे ये है कि हम लोग एक ऐसी ग्रिड बना रहे हैं कुंडली बैलेंस करो में, जो अंग ज्योतिष की ग्रिड है, उसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। 1 से 9 कुंडली की तरह 1 से लेके 9 तक के नंबर उपलब्ध हैं सबके, ठीक है। वो ग्रिड बनेगी। हम लोग क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी में, ये कहते हैं कि मेरा 3 मिसिंग है, मेरा 2 मिसिंग है, मेरा 1 मिसिंग है, लेकिन उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति के पास 5 तत्व उपलब्ध हैं। 5 प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है। 5 तत्व उपलब्ध हैं और इन्हीं तत्वों से 9 ग्रह बनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कई जगह पढ़ा हुआ है। अग्नि तत्व से नंबर 1 अग्नि तत्व से आता है, मतलब जल से हमारा नंबर 2 आता है, यानी कि चंद्रमा की एनर्जी आती है। तो जब भी जहां पर हमारे सिस्टम में 5 तत्व आते हैं, तब जाके एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी बनती है। बिना 5 तत्व के ब्रह्मांड की कोई भी चीज नहीं बनी, कोई भी चीज। हर चीज में ब्रह्मांड के 5 तत्व उपलब्ध हैं। उसी प्रकार जब हमारी अंक ज्योतिष की ग्रिड बनेगी, उसमें 9 उन 5 तत्वों के कारण 9 के 9 प्लेनेट आएंगे ही आएंगे। आप इसको नहीं काट सकते, वो अलग की बात है। आप थोड़ी देर के लिए इसको अनदेखा कर सकते हो, ठीक है, ये अलग विषय है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में एक रास्ता बनाएंगे, उसके बीच का एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम को मानते हुए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि अभय जी, प्रमोनिका जी, कल्पना जी, मीना जी, या जितने भी परविंदर बहन, रोनी बहन, जितने भी लोग हैं, उन सब के पास 9 के 9 प्लेनेट है। ये तो कंफर्म है, ठीक है, हम ये मानेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को बोलने में दिक्कत आती है, या उसके मुंह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बोलने में, तो लोग कह सकते हैं वाणी का जो कारक होता है वो बुध होता है, तो बुध ग्रह कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है ना। लेकिन या तो मजबूत होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो वीक होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। आप ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं इन्हीं 3 चीजों पे ले आऊंगा। आपका कोई भी ग्रह या तो पॉजिटिव होगा यानी कि ग्रीन होगा, या तो न्यूट्रल होगा यानी कि ब्लू होगा, या तो निगेटिव होगा यानी कि रेड होगा। तो हम एक ऐसी ग्रिड बनाएंगे जिसको आप सभी लोग बनाएंगे हमारे साथ साथ मिलके, किसी भी व्यक्ति के उस साथ आप बना सकते हैं। उसमें आप 9 के 9 प्लेनेट बनाएंगे, और आप 2 तरीके से ये चेक करेंगे कि उस व्यक्ति का क्या पॉजिटिव है, क्या न्यूट्रल है, और क्या निगेटिव है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसके 9 प्लेनेट हैं, और अगर उसके प्लेनेट में मान लेते हैं कि 2 प्लेनेट कमजोर हैं जो रेड में आ गए, तो हमको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इसका शनि कमजोर है, इसका राहु कमजोर है, या इसका मंगल कमजोर है, या इसका सूर्य कमजोर है, ठीक है। जैसे आज मैं देख रहा था अपनी, मैंने एक ग्रिड करी थी, उसमें हमारे बीच में उमा बहन है, उनका बुध सबसे कमजोर रेटिंग पे चल रहा था। तो ये कंफर्म हो रहा है कि उनका कहीं ना कहीं सबसे जो वीक प्लेनेट है वो है बुध। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि वो ग्रह कौन सा है, कौन कौन से ग्रह वीक हैं, ठीक है ना। उन ग्रहों को कैसे इंप्रूव किया जाए बिना किसी ज्योतिष की मदद के, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट है। ये आपको किसी सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसको आपको जिस दिन आप पढ़ोगे, ढंग से समझोगे, जो जिस दिन पूरे सिस्टम को, उस दिन आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों जरूरी है सीखना, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है, जब भी आप अपने को बैलेंस करोगे, अपने परिवार को बैलेंस करोगे, और अगर आप ज्योतिष बन गए,
और आपने लोगों को बैलेंस करना शुरू किया ना, और अगर कोई व्यक्ति आया और आते ही बोला कि सर मुझे ये बताइए, मेरा बच्चा जो है वो आजकल बिना कारण के झूठ बोलता है, तो बताइए हम क्या करें। तो अगर आप ज्योतिष हो, भले आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजर हो, वास्तु के हो या कुछ भी हो, तो आपको उसको तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि जब भी किसी का बुद्धि कमजोर होगा तो वो बच्चा या वो बड़ा व्यक्ति बिना कारण के झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसकी लाइफ में, इसकी कुंडली में, इसके मोबाइल नंबर में बुद्धि को चेक करें। ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आपकी बातें सुन के ये तुरंत फील होता है कि इसके अंदर लाइफ में दिक्कत क्या है, फिर वो उसका टेस्ट कराता है, फिर वो उसकी दवा देता है। तो आप एक डॉक्टर की तरह जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। तो हमारी इस प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे और समझेंगे कि किस ग्रह से क्या कंट्रोल होता है और किस तरह कंट्रोल होता है, किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे इस छोटे से कोर्स से आप ये समझेंगे और सीखेंगे। आज मैं फिर से मैं आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं कि मैं आज टैब से आपसे बात कर रहा हूं। मेरा जो टैब कह रहे मैं टैब से बात कर रहा हूं। मेरा लैपटॉप 3 बार हैंग हो चुका है, मैं चाह के भी लॉगिन नहीं कर पाया हूं। मेरा आज पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था, मैंने एक पीपीटी बनाई थी, मैं उससे पढ़ाने के मूड में था, लेकिन अब क्योंकि भाई जी, आप ऐसा कर सकते हैं कि पीपीटी मेरे व्हाट्सएप पे भेज के और मैं इसे शेयर करूं तो नहीं दिखेगा नहीं, क्या? वो एक्चुअल में ऐसे देखने से काम नहीं बनेगा बहन, वो मुझे अच्छा। आगे पीछे कंट्रोल करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं तब भी पूरा प्रोसेस कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली बैलेंस करो कोर्स है क्या, जो हमने आपको देखा और समझाया और बताया। और मोबाइल नंबर से हम क्या करेंगे उसको हम समझते हैं। आज के टाइम पर हमारे जितने भी काम हो रहे हैं वो टोटल डिपेंड होते हैं मोबाइल से। हम सुबह अलार्म को खोलने के साथ मोबाइल को उठाते हैं और रात में शॉर्ट देखते हुए मोबाइल को रखते हैं। हमारे पैसे के ट्रांजेक्शन हो चाहे कोई भी काम हो, बिना मोबाइल के नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है किसी भी व्यक्ति को, वो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला उसका नाम और दूसरा मोबाइल नंबर। ठीक है, ये 2 चीजें किसी भी व्यक्ति की दशा और दिशा बदल सकता है। अब होता क्या है, किसी के नाम बदलने में बड़ी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, नाम अप्लाई होने पे ब्रह्मांड तक उसका मैसेज पहुंचने में बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मोबाइल नंबर से और नाम से हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है और कैसा चल रहा है। ये 2 एनर्जी ऐसी हैं जो किसी के बारे में कुछ भी बता सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ ये चेक करेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति, जैसे कल्पना बहन ने मान लिया अपने किसी परिवार के किसी सदस्य के लिए रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 100 नंबर का सूर्य का, 100 नंबर का चंद्रमा का, 100 नंबर का बुध का, बृहस्पति का, 900 नंबर का ओवरऑल सिलेबस था। 9 पेपर थे, हर एक का मैंने एक सिलेबस बना दिया है, जो मेरे एक शॉर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल डाल दूंगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। जितने भी लोग मेरे करीबन 20-21 शॉर्ट पढ़ चुके हैं, उन सब में आप जाइए। जितने लोग भी आप मेरे साथ एनालिसिस करना चाहते हैं खुद की, आपको करना क्या है, आप एक कागज पेन उठाइए। कागज पेन उठाने के साथ आपने वो शॉर्ट देखा और उस शॉर्ट में बताई गई बात को समझा। 2 बातें 3 बातें हो सकती हैं, या तो वो चीज आपकी पॉजिटिव है। अगर वो चीज पॉजिटिव है, सभी लोग, जितने लोग भी मेरी 33 की टीम में हैं और जितने लोग भी मेरे पुराने बैच के लोग हैं और जितने लोग भी मेरे भविष्य में मेरे साथ एनालिसिस करना चाहते हैं, वो इस बात को नोट करें। आपको करना क्या है, आपको हर ग्रह का एक पेज बना लेना है। सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके सामने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं अगले लमसम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में। हर एक के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको +1 देना है या तो D0 देना है। ठीक है, +1 देने के लिए आप क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं वो आप पूरी तरह से, ये आपको पता है कि ये चीज पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं किसी का आत्मविश्वास बहुत मजबूत है तो +1। ठीक है, अगर कमजोर है तो 0।
और अगर कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर हो जाता है, न्यूट्रल होता है, तब भी 0। नोट कीजिए तीनों कंडीशन। जब भी आपका +1 होगा, जब आप पूरी तरह से श्योर होंगे किसी टॉपिक पे, तब आप जाके उस पे +1 लिखेंगे। आप लिखिए कमजोर सूर नंबर 1 +1 या 0। अगर पॉजिटिव है तो +1 हो जाएगा, न्यूट्रल है या निगेटिव है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे 2 2 3 3 4 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, ऐसे आपको हर पॉइंट के 100 पॉइंट मिलेंगे। 100 पॉइंट मिलेंगे सूर्य के, 100 पॉइंट चंद्रमा के, 100 मंगल के, 100 पॉइंट बुध के, बृहस्पति के, शुक्र के, शनि के, सबके 100 पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे हमारे पंकज भाई हैं, ये जापान से हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, और जितने भी लोग हैं, तो आप सभी लोग, आप जब भी मान लेते हैं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप उसको अपना या अपने बेटे का, अपनी बेटी का, किसी का भी, आप एक साथ 3 लोगों की यूनिट बना सकते हो, एक साथ 2 लोग की बना सकते हो, लेकिन ज्यादा की मत बनाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करें, आप उसको सुने और सबके पॉइंट दें कि यार मेरा बेटा है, उसको यार बोलने में दिक्कत आ रही है तो 0, यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती तो +1। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, हमारी एक 6 महीने बाद, 1 साल बाद एक रिपोर्ट बन जाएगी, ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, जब रिपोर्ट बन जाएगी, ग्रिड बन जाएगी, तो हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि हमारा सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, मंगल जो है, बुध जो है, उसको 100 नंबर में कितने नंबर मिले। मान लेते हैं किसी को 100 नंबर में 70 नंबर मिले तो वो फर्स्ट डिवीजन पास है, किसी को 80 नंबर मिले तो वो फर्स्ट डिवीजन पास है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ 30 नंबर मिले तो वो फेल है। तब हमारा अगला स्टेप चालू होगा कि हमको उस चीज को बैलेंस करना है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, तो हम उसको, उस ग्रह को, उस प्लेनेट को, उस सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, अब एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, ये तो हम करेंगे, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, हमारे जितने VIP मेंबर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी खुशनसीबी है, करीबन 200-250 लोग हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, जबकि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब तक मैं पर्सनल लोगों से कांटेक्ट पे था, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं था। मेरे ग्रुप में 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, और जब मैंने आह्वान किया 33 लोग का, तो 33 से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है। आप में से जो भी सदस्य हमारे VIP कैटेगरी में आना चाहता है, मैं दिल से स्वागत कर रहा हूं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ आ सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, सिर्फ सिंगल कंडीशन, आपको डेली अपने ऊपर 15-20 मिनट देना पड़ेगा सीखने के लिए। सिर्फ एक कंडीशन है, फीस कोई नहीं है, 0 सन्नाटा। ठीक है, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अपने अपने घर को बैलेंस करना चाहते हैं, आप कुछ नया जानना चाहते हैं, तो जगत माता माँ लक्ष्मी का जो ये कोर्स है, जिसको कहते हैं कुंडली बैलेंस करो, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप VIP मेंबर बन के, हमारे सदस्य बन के, अपना फोन नंबर भी एनालिसिस कराएंगे और अपने सवाल जवाब भी करेंगे। अब फोन नंबर कैसे एनालिसिस कराएंगे, मैंने आपसे बताया कि फोन नंबर से कुंडली बनती है। ये अभी तक कहीं आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, मिल जाए तो मुझे कृपया करके अपना, मुझे उसका लिंक शेयर कर देना, क्योंकि मुझे नहीं मिला है, हो सकता है मुझसे ज्यादा आप लोगों को देखते हो, शायद आपको मिला हो। लोग आपको अब तक ये तो बता सकते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हारा मोबाइल पॉजिटिव है, तुम्हारा मोबाइल निगेटिव है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि भैया अपना नाम मत बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना बताओ, अपना टाइम मत बताओ, अपना कुछ ना बताओ, हम सिर्फ मोबाइल से ही तुम्हारा सब कुछ बताएंगे। आज तक कोई ऐसा मिला है? ठीक है, मुझे तो नहीं मिला है। लेकिन ये विद्या ऐसी है, सिर्फ मोबाइल नंबर से, और भविष्य में आप सीखेंगे सिर्फ नाम से। अगर किसी का नाम पंकज है, तो उसका पंकज के नाम से उसका क्या इम्पैक्ट आता है। किसी का नाम मोनिका है, तो सिर्फ मोनिका नाम से उसके लाइफ में क्या चल रहा है। या किसी का नाम कल्पना राम है, तो कल्पना रखने से क्या इम्पैक्ट होगा, कल्पना राम करने से क्या इम्पैक्ट होगा, कल्पना राम गुप्ता करने से क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये वो विद्या है जिसको अभी तक सोशल मीडिया में आप नहीं देखोगे। ठीक है, इस विद्या को आप सीख सकते हो। ठीक है, कुंडली बैलेंस करो, फ्री में सीख सकते हो। ठीक है,
बेसिक अंक ज्योतिष या मोबाइल अंक ज्योतिष मुझसे फ्री सीख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज मुझसे फ्री ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं शुरुआत में मुझसे सवाल किया गया सर आप पढ़ाएंगे क्या, वैदिक पढ़ाएंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, अंक ज्योतिष पढ़ाएंगे, मोबाइल अंक ज्योतिष पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मैंने मेरा जवाब ये है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप जो पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी टीम के कई सदस्य हैं वो पढ़ाएंगे, आप बस पढ़ना चाहें। पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, 2 4 5 10 हजार से ना आपका कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा। तो मोबाइल अंक ज्योतिष एक अलग विषय है, कुंडली बैलेंस करो एक अलग विषय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे, मान लेते हैं पहले दिन हमने समर जी का सवाल उठाया। ठीक है, हर व्यक्ति वीआईपी मेंबर के मन में, जैसे अगर आप में से जितने लोग अभी वीआईपी मेंबर में शामिल हो चुके हैं या होना चाहते हैं, उनसे आज रिक्वेस्ट है, जो 20 शॉर्ट पढ़ चुके हैं 20-21, उन सभी को जाइए, उसमें आप वो शॉर्ट देखिए, उस कॉपी में उस रजिस्टर में नोट कीजिए और उसके आंसर में लिखिए। मैं जिस व्यक्ति, आप ये नहीं खोलेंगे कि आप किसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, आइडेंटिटी अपनी अपनी आईडी रिवील करना नहीं अलाउड है कि मैं, मेरे साथ ये दिक्कत है, नहीं। मैं जिस भले आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपने बेटे के ऊपर कर रहे हो, बेटी के ऊपर कर रहे हो, किसी के ऊपर कर रहे हो, ठीक है ना, आप लिखेंगे मैं जिस व्यक्ति के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं उसका ये पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है। जब आप लिख दोगे तो मैं उसको मान लूंगा कि आपने अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लिया है, तब ये आपने लिखा है। ठीक है, वो आपकी अटेंडेंस के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ हैं, जो लोग लाइव नहीं है, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सबसे अपील है, ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गलती से मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरा साथ मतलब जगत मां माँ लक्ष्मी का साथ। मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, आपके 15-20 मिनट बस, वो भी आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने तो पैसा मांगा नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं कि नहीं नहीं मोनिका जी पहले 5,000 भेजो, कल्पना बहन 10,000 भेजो, परविंदर बहन 15,000 भेजो, अभय जी 20,000, पंकज जी आप तो जब चाइना में हो, जब तक आप करेंसी नहीं भेजोगे वो चाइना वाली तब तक भला नहीं होगा। मैंने तो नहीं कहा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। विद्या देने से विद्या बढ़ती है, विद्या देने से विद्या बढ़ती है। आप अगर सीखोगे तो मेरी भी विद्या बढ़ेगी। ठीक है, आप दूसरों को सिखाओगे, जैसे हमारे कहने पे समर भाई ने, हमारे कहने पे कमलेश जी ने, हमारे कहने पे भविष्य में भी मोनिका बहन, बाकी लोग भी अपना अभी यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ये सारे लोग जितने यूट्यूब चैनल आप भी बना सकते हो। वो क्यों जरूरी है? आज समर भाई को मुझे लगता है किसी ने कहा नहीं होगा, लेकिन मैंने कह कह के डांट डांट के उनको मजबूर कर दिया। आज मात्र 3-4 वीडियो में उनका 20% ग्रोथ हुआ है। उनका पहला वीडियो उठाना, दूसरा उठाइए, तीसरा उठाइए, चौथा उठाइए, सारा उठाइए। ठीक है, और आप देखेंगे अगले जब ये 91वां या 108वां वीडियो बनाएंगे ना, ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन जानता था समर जी को? कोई नहीं। आज 150-200 लोग उनके सब्सक्राइबर हैं, अभी शुरुआत नहीं हुई है। ठीक है, अभी वो मेरी नजर में, अभी उन्होंने अब पैदल चलना शुरू नहीं किया है, अभी वो 9 महीने के बच्चे हैं इस फील्ड में। उसकी उनकी उम्र की नहीं बात कर रहा हूँ, इस फील्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मोनिका बहन है या जितने भी लोग हैं, ये अभी सब बच्चे हैं इस फील्ड में। मैं भी बच्चा हूं, मेरे सब्सक्राइबर तो आई नहीं, मेरा पूरा फोकस ये नहीं है, मेरा है सिखाना। ठीक है ना, आप जिस दिन आगे बढ़ोगे उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आज से 1 साल बाद समर भाई को लोग ढूंढते हुए आए, मोनिका बहन को ढूंढते हुए लोग आए, हमारी विधि बहन अभी जुड़ी हुई है उसको ढूंढते हुए लोग आए, रजनी बहन को, अभय जी को, कल्पना बहन को, पंकज जी को, परविंदर बहन को, रोहिणी जी को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ढूंढते हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये फील्ड बड़ी अजीब टाइप की है, आपको सुन के बड़ा चौक जाओगे आप। यहाँ कोई भी गुरु किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता है। वो क्यों? वही तो उसका कंपटीटर है। आज मैं कल्पना बहन को सब कुछ सिखा दूं, अभय जी को सब कुछ सिखा दूं, समर भाई को सब कुछ सिखा दूं, तो कल की डेट में मेरे क्लाइंटेस तो कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। लेकिन मेरी शुरुआत यही है, क्योंकि जिस दिन मुझे तुम पीछे करोगे ना, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं जितने लोग भी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, आप सब मुझसे आगे निकल जाएं।
मैं सिर्फ 5-10 हजार, 20 हजार, 1 लाख सब्सक्राइबर पे हूं, आप लोग मिलियंस पे पहुंच जाओ। आज बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बड़ी बड़ी जगह आप बैठ के इंटरव्यू दो, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, मेरे पीछे जगत माता जगत पिता का जो फोटो देख रहे हो वो ये चाहते हैं। ठीक है, मैं और ये ऊपर वाला ये चाहता है, बस आपको एक बार सोचना है। मैं आपके साथ हूं, मैं सच बताता हूं, एक बार संकल्प करो, दशा और दिशा जरूर बदल जाएगी। ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो आपकी दशा और दिशा बदलने में रोक ले। मैं यकीन दिला रहा हूं, मैं आंख बंद करके मैं हमेशा बोलता हूं, मैं 0/सन्नाटा। आप ये बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी से बात करना कहता मुझे यही इसी बात से शुरू करना, मुझे कुछ नहीं आता। जब इस बात से शुरू करोगे ना, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तुम्हें आता है। समझ रहे हो? जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर आपके पीछे खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी नैया नहीं डूबने दूंगा। ठीक है, तो एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप सबको फॉलो करना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे का वक्त देना है। आज से आपका काम मैं शुरू कर रहा हूं। मैं अपनी एनर्जी डाउन कर सकता था, आज का सेशन एंड कर सकता था, इतनी दिक्कत होने के बाद भी लेकिन मैंने नहीं करी है। बस जिस तरह आज मेरे सेशन के साथ हो रहा है, दिक्कतें आई लेकिन मैं नहीं रुका, उसी तरह आप अपनी लाइफ में मत रुके। जितनी भी दिक्कतें आए हम कुछ करेंगे। हम कैसे करेंगे? श्रीम भाई ने कहा है वो हमारे साथ हैं, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है, हम आगे करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं आप जरूर कर लेंगे, यकीन है मेरा, 110% यकीन है। और जिस दिन आप ना कर पाओ उस दिन मुझे फोन करना और कहना श्रीम भाई आपने गलत कहा था, मैंने बहुत कोशिश की और मैं सफल नहीं हो पाया। मैं आपके साथ हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप नहीं गारंटी दे रहे हो अपनी, लेकिन मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप सफल हो जाओगे। कोशिश तो करो। मोनिका बहन से मैंने कहा आप नॉर्मल बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, आप इस समय देखिए उनके फेस की रौनक, आप कुछ मत करिए, आप ऐसे ही वीडियो बनाइए। ठीक है ना, आप इसी तरह वीडियो बनाइए और बिना देखे, जैसे आप बात कर रहे थे आज लोगों से, ऐसे वीडियो बनाइए। ये नहीं कि आपकी आंखें बार बार, मैंने 2 बातें बोली थी, मोनिका बहन ने वीडियो ही बनाना बंद कर दिया, तो ये गलती है। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं आप ऐसे ही बनाइए जिस तरह आप हो, बिना मेकअप के। इस लाइन में कोई मेकअप नहीं देखता है, इस लाइन में कोई आपका देखता है आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपके पास ज्ञान क्या है। अगर आपके पास ज्ञान अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी नॉर्मल भी है, तब भी लोग आएंगे आपके पास, आपसे कंसल्टेंसी लेके जाएंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, आप सब कुछ दिखने में टिप्पम टॉप हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान 0/सन्नाटा है, तो तुम एक को निपटा दोगे, 2 को निपटा दोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लोग आपके पास आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फील्ड की सबसे बड़ी वैल्यू है आपका ज्ञान, और ज्ञान बढ़ता है ज्ञान लेने से और दूसरों को देने से। ठीक है, तो आप सभी से मेरी अपील है आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूं। अब आज की बात पे आ जाते हैं। आज हमें 2 बातें करनी थी। आप जितने भी लोग हैं, आप आज से आपका काम शुरू हुआ है, करीबन 20 शॉर्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। आप एक कॉपी बनाइए, नई कॉपी बनाना या पुरानी कोई उठा लीजिए, उसमें हर पेज के आगे 100 पॉइंट आने हैं। ठीक है, सूर्य के 100 पॉइंट, चंद्रमा के 100 पॉइंट, मंगल के 100 पॉइंट, बुध के 100 पॉइंट। ठीक है, आपको सब में +1, पॉजिटिव है तो +1, न्यूट्रल या निगेटिव है तो 0/सन्नाटा, ये देना है उसमें। ठीक है, और उसकी अटेंडेंस यूट्यूब पे देनी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है और आपने उसकी रैंकिंग कर दी है। ठीक है, इस तरह अपनी आप रिपोर्ट बनाएंगे। अब इसके बाद आज का जो विषय है उसकी बात करते हैं। आज का विषय है, एक सवाल आया पारो बहन का, पारो बहन है, बताइए बहन, पारो बहन है जी भाई है। पारो बहन हमारी वीआईपी मेंबर हैं, मैं सिर्फ वीआईपी मेंबर के सवाल उठाऊंगा। जितने लोग भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, जिन्होंने नहीं भेजी है वो वीडियो देख रहे हैं और हमारे वीआईपी सदस्य बनना चाहते हैं, तो 9336511373 जो मेरा एडमिन का ग्रुप है, उसमें आप अपना नाम, अपना पता और अपना क्या कहते हैं एजुकेशन, और अब एक काम और आप सबको लिख करना है, अपना एक सवाल, अपनी लाइफ का एक सवाल, और जिस व्यक्ति पे रिसर्च कर रहे हैं, मुझे भी आप नहीं बताएंगे ये नंबर किसका है,
ठीक है, उस व्यक्ति का नंबर, ये 3 4 5 चीजें लिख के आप मुझे शेयर करेंगे। जितने भी वीआईपी मेंबर हैं, आगे आने वाले समय पे मैं सबके क्वेश्चन उठाऊंगा। आज पीडीएफ के साथ पढ़ाना था, कोई बात नहीं, अगले सेशन में पढ़ा लेंगे। मेन मुद्दा है पढ़ाना, मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, पढ़ाऊंगा। इनका सवाल था, क्या सवाल था मैडम? बहन आप बताओगे कि मैं